ये रमण रेती स्थान है। यहाँ बोला गया है समस्त जितने भी भक्त लोग इधर आते हैं ना, तो सबसे पहले उनको स्वागत के लिए बोला गया है तुदीयम स्वागतम कुर्मा, यानी आप सभी कृष्ण भक्तों का रमण रेती धाम में स्वागत है। अच्छा, आपका नाम बोलिए। मेरा नाम भोला पंडित है, मैं यहाँ गोकुल धाम में रहता हूँ। अभी सब लोग बिहारी जी का, रमण बिहारी जी का दर्शन करेंगे। उसके बाद में वो स्थान जहाँ भगवान साक्षात अपने ग्वाल वालों के साथ में जब यहाँ क्रीड़ा करते थे, गाय चराने आते थे, कन्हैया जो कि नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय रहती थी, उन गायों को कृष्ण यहाँ घुमाने आते थे। अच्छा। और कृष्ण जिस ब्रजरज में यहाँ खेलते थे, आप सभी कृष्ण भक्त लोग भैया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से उस ब्रजरज का आप दर्शन करेंगे। सबसे पहले श्री रमण बिहारी का आप दर्शन करेंगे। जैसे भगवान ने यहाँ रमण किया है, रमण में भगवान यहाँ खेले हैं, तो ब्रज भाषा में खेलने को रमण बोला गया है, तो यहाँ भगवान को रमण बिहारी का नाम बोला गया है। जगह को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ रमण रेती में रमण बिहारी का दर्शन है। और मंदिर के बैक में जहाँ आप सामने दिखाइए, वो सामने रमण रेती है, तो जहाँ भगवान खेलते थे। पहले सब लोग दर्शन करेंगे बिहारी जी का। ये सामने रमण बिहारी लाल का दर्शन है। ये बीच में जो मुरली लेकर के जो खड़े हुए हैं राधा कृष्ण, इनको रमण बिहारी नाम दिया हुआ है। और उनकी साइड में हमारे भारतवर्ष के अंदर में एकमात्र ये ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम और सीता जी का भी दर्शन बोला गया है। जो नीचे साइड में जो दर्शन है, जो मूर्ति है, वो भगवान श्री राम और सीता जी की बोली गई है। और सेंटर में हमारे रमण बिहारी हैं, कृष्ण और राधा जी। ये इधर क्या भजन पूरा दिन होते रहता है? यहाँ पे 24 आवर्स 24 घंटे हरे राम हरे कृष्णा का जाप होता है। 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता है। वो सामने अखंड रामायण का पाठ चलता है, अखंड रामायण जिसको बोलते हैं। अब मैं आपको रमण रेती का दर्शन कराऊंगा। यहाँ भगवान खेलते। जब तो मैंने 10-12 साल पहले आया जी, ये बहुत डिफरेंट था, बहुत गाँव जैसा था। मंदिर का जो प्रांगण है उसको चेंज किया हुआ है, नहीं बाकी का टोटल अभी भगवान के टाइम का ब्रजरज पुराना है। आइए, फूल राग ना हो तो चौकट राग है लादू। ये पूरा रमण रेती स्थान है। ये जो ब्रजरज है, ये टोटल यमुना जी के किनारे होता है। और ये यमुना का किनारा ही था जब भगवान यहाँ गाय चराने आते थे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक पिक्चर के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। इसको दिखाइए। ये बोला गया है कि इसी भाव से यहाँ ठाकुर जी गाय चराने आते थे। जो गाय को लेकर के खेल रहे हैं वो कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं, और ग्वाल वालों के साथ में कन्हैया गाय चराने आते थे। यहाँ के पीछे यमुना जी थी। यमुना जी का बड़ा विशाल रूप था जब यहाँ भगवान गाय चराने आते थे। ये बालू और ये ब्रजरज, ये आज भी भगवान के टाइम की पुरानी है। ये पूरा ग्राउंड ये रमण रेती है जहाँ कन्हैया गाय चराने आते थे। आइए मैं आपको और समझाता हूँ। बोलो राधा रानी की, राधा रानी की जय। इस स्थान को बोला गया है रमण रेती, और यहाँ ठाकुर जी को बोला गया है रमण बिहारी। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जो गोकुल गांव पड़ता है, वहाँ कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म यहाँ गोकुल में हुआ। वसुदेव जी के 2 परिवार थे, पहला परिवार देवकी और दूसरा परिवार गोकुल में रहता था रोहिणी। रोहिणी जी के गर्भ से कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का यहाँ गोकुल में जन्म हुआ। तीनों बहन भाई, बहन कौन बोली गई है? कन्हैया की योग माया। यशोदा मैया के गर्भ से पूज्य योग माया बहन का जन्म हुआ। तीनों बहन भाई यहाँ गोकुल से इसी स्थान पे गाय चराने आते थे, जिसको गौचारण बोला गया है। और यहाँ तीनों भाई बहन ग्वाल वालों के साथ में खेलते थे, तो इस खेलने को ब्रजमंडल में रमण बोला गया। तो ठाकुर जी को रमण बिहारी, जगह को रमण रेती के नाम से जाना जाता है। यहाँ का छोटा सा पद है प्रभु जी कि रमण रेत लोटो नहीं और कियो न यमुना पान, रे नर तू जानो नहीं ब्रज को तत्व महान। यहाँ ब्रज में जो व्यक्ति आते हैं सर्वप्रथम यमुना मैया के जल का पान करते हैं। बहुत से लोग स्नान भी करके जाते हैं। कहते हैं कर सुनो पग पवित्र तीरथ गमन और कर पवित्र कछुदान और मुख पवित्र जब होएगो जब भजले राधे श्याम। तो यह यमुना मैया का पान करते हैं।
और यहाँ रमण रीति में आकर के ब्रजरज में जो व्यक्ति लोट लगाते हैं, जब उनको ब्रज मंडल यात्रा करने का फल मिलता है। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ रमण रीति में ठाकुर जी का चरण भी बनाया जाता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले भूमि को ऐसा लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद ये रिंग फिंगर, जिससे आप अपने घर में भगवान को चंदन लगाते हैं, इस उंगली से एक 4 कोने का ऐसा चौकोर चौरस बनाते हैं। चौरस बनाने के बाद जो चौरस का नीचे वाला लाइन होता है, इस लाइन से नीचे एक रास्ता बनाते हैं, जिसको कृष्ण का द्वार यानी कृष्ण का गेट बोला जाता है। और ऐसे ट्रायंगल करके एक ऊपर कन्हैया का झंडा बनाते हैं, जिसको कन्हैया का झंडे के नाम से बोला जाता है। ये रिंग फिंगर को जो घर का 4 कोना होता है, 1 2 3 4, इस रिंग फिंगर को ऐसा एक कोने में रखते हैं। मुख से बोलते हैं शंख, दूसरे में रख के बोलते हैं चक्र, तीसरे में बोलते हैं गदा और चौथे में बोलते हैं पद्म। दोनों हाथों को ऐसा करते हैं, प्रभु के चरणों में नमस्कार करके, प्रभु के चरणों में लीन होकर के इन दोनों हाथों को ऐसा बंद करते हैं। इनको मिलाने के बाद ये दोनों हाथों को ऐसा बंद करते हैं। बंद करने के बाद दोनों हाथों को उठाते हैं तो दोनों चरणों के ऊपर 5-5 उंगली बनाते हैं। देखो भगवान का चरण बन जाता है। बिल्कुल। भगवान के जो व्यक्ति यहाँ रमण रीति में आकर के चरण बनाते हैं, तो ठाकुर जी के चरण हमेशा उनके घर परिवार में वास करते हैं। यही यहाँ की क्रिया है, यही यहाँ की लीला है। जय बोलो रमण बिहारी लाल की जय। ये सामने कदम का पेड़ है। यहाँ भगवान जब गाय चराने आते थे, इसी प्रकार से इसी प्रकार के यहाँ 108 पेड़ थे, जिन पेड़ों में सर्वोपरि सबसे बड़ा पेड़ ये कदम का पेड़ बोला गया। कहते हैं कदम की छैया और यहीं लोटे कृष्ण कन्हैया। आज भी बोला गया है कि हमारे कृष्ण के जितने भी सखी हैं, जैसे तोता है, मोर है, वो आज भी इस ब्रजरज में लोट लगाने आते हैं। जय बोलो गोवर्धन नाथ की जय। ठीक। मैं ठाकुर जी ने गाय चराई है गोपियों के साथ में। ठाकुर जी ने रमण किया है, तो जगह को लगाया था मंदिर। बहुत बढ़िया। ये रमण रीति है। भगवान यहाँ खेले हैं और ये भगवान के चरणों की धूल है। भगवान जब ग्वाल वालों के साथ आते थे गाय चराकर, तो यहाँ खेलते थे भगवान। रमण रीति लेते नहीं किया न यमुना पान, और हे नर तेने जाना ब्रज का फल समान। जो भक्त यहाँ ब्रजरज में आते हैं और यहाँ लेट लगाते हैं, तो उनके सब पाप यही दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। आप बोलिए 2 वाक्य। धन्य धन्य ये ब्रज की माटी और श्याम सुंदर ने जिब्या से चाटी। इसी पवित्र भूमि के लिए उसका मतलब क्या है? बोलिए दोबारा। ये भगवान ने मिट्टी खाया क्या नहीं? हाँ जी। यशोदा मैया ने बोला बेटा तूने मिट्टी खाया, तो ना खाया, ये बोलता है। जब हट करने लगी तो यशोदा मैया को मुंह फाड़ के दिखाया, तो यशोदा मैया को ब्रह्मांड नजर आया। गटक गटक गटकाई यशोदा सुनमाई और तेरे लाला ने माटी खाई। बोलो रमण बिहारी लाल की जय। जय। ओके, धन्यवाद। राधे राधे। अखंड ज्योति का यहाँ दर्शन होता है। गुरु महाराज इसको प्लेन से लेके आए थे, विदेश से लेके आए थे, अच्छा। सीमा पार से लेके आए थे। और ये शनिदेव का फुल फैमिली है, शनिदेव का पूरा परिवार है। अच्छा जी। और ये सामने एक मिनट अंदर जाके देखिए, ये शनिदेव का पूरा फैमिली है। अच्छा। सामने भोलेनाथ का दर्शन है। जिन भोलेनाथ को रमणेश्वर महादेव के यहाँ से नाम से रमण रीति में जाना गया है। भगवान को रमण बिहारी, भोलेनाथ को रमणेश्वर महादेव बोलते हैं। अच्छा। सामने भोलेनाथ का दर्शन है। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण। ये इनका प्रसाद है। पाइए इसको, ही पाइए, डाल लो। अच्छा है ना, देसी घी का है। रमणेश्वर महादेव।
सब अच्छा हो जाता है। ठाकुर जी के धाम में अच्छा ही होता है प्रभु। ये हिरन है, पहले यहाँ 50 के समथिंग हिरन आए थे, आज करीब 1000 के समथिंग यहाँ हिरन हैं। अच्छा, यहाँ हजारों हिरन हैं, बतखें हैं, खरगोश हैं, कबूतर हैं, मोर हैं, ऑस्ट्रिच है, बड़ी बड़ी प्रजातियों के यहाँ आज भी जीवाणु रहते हैं।